नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोग का जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है, माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम है, बिल्कुल करीब करीब आ चुका है। इससे पिछला जो वीडियो मैंने दिया था वो क्या दिया था? ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से। आज का जो है ना वीडियो, उसका पार्ट 2 है। ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में टोटल 230 क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैंने जो मेरा नोट्स है, जो मैंने बनाया है परफेक्ट ब्लास्टर गाइड, जिसको मैंने खुद इजाद किया है, उस गाइड में 127 क्वेश्चन आपका सॉलिड ब्लास्टिंग का है, 230 क्वेश्चन आपका ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का है और लगभग 79 क्वेश्चन आपका मेटाफिलर माइंस का जो रेगुलेशन है, बात समझे, वो उसमें इंक्लूड है। और ये तीनों को कंबाइन करके मैंने एक जगह एक नोट्स बनाया है, जो काफी जूनियर्स, काफी भाई बंधुओं ने खरीदा है उसका मैंने नाम रखा है परफेक्ट ब्लास्टर गाइड। जो मेटल माइंस का आपका जो ब्लास्टर का एग्जाम होता है, या जो बंदा रिस्ट्रिक्टेड के सर्टिफिकेट के लिए जाता है, उसके लिए ये जो चीज है ना, ये रामबाण इलाज है। समझ लो बाबू, रामदेव बाबा वाला जो है ना, पतंजलि का गोली है ये, बात समझे। तो आज हम लोग उसके दूसरे पार्ट पे चर्चा करते हैं। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलरी मिक्स्ड एक्सप्लोसिव्स। क्या है? साइट मिक्स सैलरी, एसएमएस एक्सप्लोसिव से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का आएगा कि एसएमएस जो है, साइट मिक्स सैलरी एक्सप्लोसिव, भैया इसका डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एसएमएस? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एसएमएस? क्या है? 1.1 से लेके 1.26, 1.1 से लेके 1.26। अब अगर हम बात करें कि भैया जरा ये बताइए कि एसएमएस का क्रिटिकल डायमीटर क्या है? क्या होता है क्रिटिकल डायमीटर? जिस डायमीटर में एक्सप्लोसिव अपना टोटल या परफेक्ट वीओडी नहीं बना पाता, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डायमीटर। तो भैया एसएमएस का क्रिटिकल डायमीटर क्या है? क्या है? 100 mm, यानी 100 mm ये अपना परफेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि सैलरी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए कितना परसेंट हाई एनर्जी बूस्टर की जरूरत पड़ती है? क्या है? सैलरी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए कितना परसेंट हाई एनर्जी बूस्टर की जरूरत पड़ती है? कितना परसेंट? 0.2%। कितना परसेंट? 0.2%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इमल्सन एक्सप्लोसिव में कितना अमोनियम नाइट्रेट प्रिल डालने से डॉप्ड, ये जो टर्म है इसको समझो, क्या बोल रहा है? इमल्सन एक्सप्लोसिव में कितना अमोनियम नाइट्रेट प्रिल डालने से डॉप्ड इमल्सन बनता है? कितना परसेंट अमोनियम नाइट्रेट प्रिल डालने से डॉप्ड इमल्सन बनता है? कितना? जनरली 20%। कितना? जनरली 20%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि बल्क एम्फो किस स्पीड से होल में गिराया जाता है? इससे आगे क्वेश्चन क्या था कि जो हम लोग का बारूद वाला जो ट्रक है, वो किस स्पीड से होल में बारूद को गिराता है? तो क्या था? 200 से 300 केजी पर मिनट के भाव से गिराता था। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है क्वेश्चन कि बल्क एम्फो किस स्पीड से होल में गिराया जाता है? किस स्पीड से गिराएगा भैया? 150 टू 200 केजी पर मिनट के हिसाब से गिराएगा। बल्क एम्फो जो है, होल में बारूद को किस स्पीड से गिराता है? 150 टू 200 केजी पर मिनट के भाव से गिराएगा। क्लियर? चलो अब बात करते हैं हम लोग कि जरा बताओ भाई कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी कितना है? कितना है भैया? 0.1 ग्राम सीसी। N4 का डेंसिटी 0.8 ग्राम सीसी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये जो आने वाला जो दो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुनना। ये मैनेजर के एग्जाम और माइनिंग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ब्लास्टिंग से। इस क्वेश्चन में दोनों में स्टैंडर्ड है, ध्यान से सुनो और अच्छे से नोट करो। क्या है कि एनफो में जब 30% इमल्सन मिलाया जाता है तो, ध्यान रखना इस बात को, एनफो में 30% हम लोग क्या मिला रहे हैं? इमल्सन मिला रहे हैं। तो इसका डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? पहला क्वेश्चन कि एनफो में अगर हम 30% इमल्सन मिला रहे हैं तो इसका डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, या उस समय इसका डेंसिटी क्या होगा? क्या होगा? 1.15 ग्राम सीसी। पहला क्वेश्चन कि एनफो में अगर हम 30% इमल्सन मिलाते हैं तो उस समय एनफो का डेंसिटी क्या होगा? 1.15 ग्राम पर सीसी। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह निकल के आया कि जरा बताइए भाई उस समय इसका एनफो का जो स्ट्रेंथ है वो कितना होगा? तो स्ट्रेंथ क्या होगा? एनफो के मुकाबले 128% हो जाता है। कितना भागता है? स्ट्रेंथ जो है एनफो के मुकाबले कितना भागेगा? 128% हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि एनफो में अगर 50% इमल्सन मिलाया जाता है तो, 50% इमल्सन मिलाया जाता है तो पहला क्वेश्चन क्या निकल के आएगा कि भैया इसका डेंसिटी क्या होगा? इसका डेंसिटी क्या होगा? क्या होगा डेंसिटी? 1.4 ग्राम पर सीसी। क्या होगा डेंसिटी? 1.4 ग्राम पर सीसी। 30% इमल्सन मिलाया तो कितना किया था डेंसिटी? 1.15 ग्राम। 50% मिला रहे हैं इन्फो में इमल्सन तो कितना जा रहा है? 1.4 ग्राम पर सीसी। और इसका स्ट्रेंथ का बात करें, स्ट्रेंथ जो है वो एनफो के मुकाबले कितना बढ़ेगा? 140% हो जाता है। कितना हो जाता है? 140% हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया कास्ट बूस्टर का वीओडी कितना है? कास्ट बूस्टर का वीओडी कितना है? कितना है कास्ट बूस्टर का वीओडी? 7000 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 7000 मीटर पर सेकेंड। और डेंसिटी की अगर बात करें तो कितना है? 1.50 से लेके 1.60। कास्ट बूस्टर वीओडी 7000 पर मीटर पर सेकेंड एंड डेंसिटी इसका कितना है? 1.50 टू 1.60। क्लियर? चलिए अब अगर हम बात करें कि इमल्सन बूस्टर का वीओडी कितना है, इमल्सन बूस्टर का वीओडी कितना है, तो भैया इमल्सन बूस्टर का जो वीओडी है वो है आपका 4800 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 4800 मीटर पर सेकेंड। किसका वीओडी? इमल्सन का वीओडी, इमल्सन बूस्टर का वीओडी। ठीक है, और अगर बात करें कि इमल्सन बूस्टर का डेंसिटी कितना है तो कितना है? 1.15 टू 1.25, 1.15 टू 1.25। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से लाल लाइट मार के ना स्पेशल जो भी मार्क लगाते हो कि भाई मस्त क्वेश्चन है, उस हिसाब से इसको नोट करो। क्या है क्वेश्चन कि कास्ट बूस्टर जरूरत के अनुसार कॉलम चार्ज का कितना परसेंट प्रयोग किया जाता है? क्या है क्वेश्चन कि कास्ट बूस्टर जरूरत के अनुसार कॉलम चार्ज का कितना परसेंट प्रयोग किया जाता है? कितना परसेंट? 0.1% से लेके 0.2% प्रयोग किया जाता है। 0.1% से लेके 0.2% तक क्या करता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया वाटरी होल में
कितना डेंसिटी का एक्सप्लोसिव हम लोग यूज करेंगे? वाटरी होल में कितना डेंसिटी का एक्सप्लोसिव यूज करेंगे? कितना करेंगे? मोर देन 1.0 डेंसिटी वाला। कितना? मोर देन 1.0 डेंसिटी वाला करेंगे हम लोग इस्तेमाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि N4 कितने mm के होल में मैक्सिमम VOD बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि N4 जो है कितने mm के होल में मैक्सिमम VOD बनाता है? कितने? 300 mm पे। 300 mm का अगर होल का डाया है तो N4 क्या करेगा? अपना मैक्सिमम VOD बनाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेंसिटिविटी के अनुसार एक्सप्लोसिव कितने तरह के होते हैं? क्या क्वेश्चन? कि सेंसिटिविटी के अनुसार एक्सप्लोसिव कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के? 2 तरह के होते हैं भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि नंबर 6 स्ट्रेंथ के डेटोनेटर से ब्लास्ट किए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? अगर कोई एक्सप्लोसिव जो है वो नंबर 6 नंबर स्ट्रेंथ का जो डिटोनेटर है, डिटोनेटर का नंबर 0 to 6 है ना, तो जो अगर 6 नंबर का स्ट्रेंथ के डेटोनेटर से अगर कोई चीज ब्लास्ट करते हैं हम लोग तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भैया कैप सेंसिटिव। क्या कहलाएगा? कैप सेंसिटिव। देखो मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं, ये जो नोट्स मैं आप लोग को दे रहा हूं ना, ये एलसी काकू का जो प्रैक्टिकल एक्सप्लोसिव वाला जो बुक है हरे रंग का, इस वीडियो को अगर देखोगे ना, उस बुक को आप खोल के रखना, ये ओपन कास्ट का चैप्टर देखना, लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चन बना हुआ है और ये क्वेश्चन आपको किसी भी मल्टीपल चॉइस बुक में एक जगह पे इस तरह से मिलने वाला नहीं है। कई क्वेश्चन तो मिलेगा ही नहीं, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि एक एक डाटा पे मैंने क्वेश्चन बनाया, एक लाइन पे क्वेश्चन बनाया। तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर जो भी भैया आप ब्लास्टर के एग्जाम में बैठे हैं या रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट की तरफ से मूव कर रहे हैं आप लोग, रामबाण इलाज एक बार इस्तेमाल करो फिर विश्वास करना। समझ गया? लेने का तरीका मैं आप लोग को बता देता हूं। इस ब्लास्टर गाइड को लेने का तरीका आपको करना क्या है? 8540874274 इस पे आप कांटेक्ट करो, आपको ये ब्लास्टर गाइड मिल जाएगा। मेरा दावा है कि जो भी बंदा रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट की तरफ मूव कर रहा है उसके लिए ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 4-5 क्वेश्चन। बात समझ गए कि नहीं? तो अगर लेने का विचार हो या इसका सैंपल देखने का विचार हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको सैंपल देख लीजिए, पसंद आए तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि जिन्हें कैप सेंसिटिव बूस्टर या कास्ट बूस्टर से ब्लास्ट किया जाता है क्या कहलाता है? क्या है? जिन्हें कैप सेंसिटिव बूस्टर या कास्ट बूस्टर से ब्लास्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? बूस्टर सेंसिटिव। क्या कहा जाता है? बूस्टर सेंसिटिव। ठीक है। चल अगला क्वेश्चन क्या है कि कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव किस डेटोनेटर फ्यूज से भी ब्लास्ट किया जाता है या किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव किस डेटोनेटर फ्यूज से भी ब्लास्ट किया जा सकता है? कौन से डेटोनेटर फ्यूज से? 6 से 10 ग्राम पर मीटर वाले डिटोनेटिंग फ्यूज से भी कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव जो है वो ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? N4 कौन सा सेंसिटिव होता है? N4 कौन सा सेंसिटिव होता है? कौन सा सेंसिटिव? बूस्टर सेंसिटिव होता है भैया। कौन सा? बूस्टर सेंसिटिव। देखो मैं आप लोग को एक बात और बता देता हूं, जो भी मेरे चैनल में पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास भैया मैं आपको बता दूं CMR रूल एक्ट मेटल वाला जो रेगुलेशन है वो समझ गए नहीं? परफेक्ट ब्लास्टर, रेस्क्यू रूल, VTC रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, या आपको जिस भी टॉपिक पे मसाला चाहिए, नोट्स चाहिए, वो अवेलेबल है।
आप जो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8540874274, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लो, सैंपल मंगा लो, देख लो, आप ले सकते हो। बहुत जबरदस्त और बहुत कम पेज का है। मैं आपको बता दूं, पूरा रेगुलेशन जो मेरा है ना, जो वीडियो मैंने बनाया है अलग अलग टॉपिक पे, 7 डेज का क्वेश्चन एक जगह, 30 डेज का क्वेश्चन एक जगह, सीआई रिलेटेड क्वेश्चन है, वो मात्र 45 पेज का है। 45 पेज में पूरा रेगुलेशन है, बात समझे कि नहीं? उसी तरह का सारा कुछ है, आप एक बार आजमाओ और देखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी एक्सप्लोसिव कितने डिग्री टेम्परेचर पर पानी छोड़ना शुरू कर देता है? क्या बोलता है कि सैलरी एक्सप्लोसिव कितने डिग्री टेम्परेचर पर पानी छोड़ना शुरू कर देता है? कितने पे? 800 सेंटीग्रेड पर। सैलरी एक्सप्लोसिव 800 सेंटीग्रेड पे क्या करेगा भाई? पानी छोड़ने लगेगा। और इसी में एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सैलरी एक्सप्लोसिव कितने डिग्री टेम्परेचर को झेल नहीं पाता है? सैलरी एक्सप्लोसिव कितने डिग्री टेम्परेचर को झेल नहीं पाता है? तो कितने डिग्री टेम्परेचर को? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करेगा? वो झेल नहीं पाता है। सैलरी एक्सप्लोसिव 1200 डिग्री सेंटीग्रेड को झेल नहीं पाता है। बात समझ गए? चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ईडी से। आजकल ईडी का सबसे ज्यादा चलन है ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में। गांव, बस्ती, सड़क, नोड, रेलवे लाइन के किनारे ब्लास्टिंग किससे करते हैं हम लोग? ईडी से करते हैं। क्या है ईडी? इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर की कितने डिग्री पर एक्सप्लोड हो जाता है? इलेक्ट्रिक डिटोनेटर कितने डिग्री टेम्परेचर पर एक्सप्लोड हो जाता है? कितने पे? 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्सप्लोड हो जाता है। कितने पे एक्सप्लोड होगा ईडी? 1300 सेंटीग्रेड पर क्या होगा? ईडी एक्सप्लोड कर जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईडी जो है इलेक्ट्रिक डिटोनेटर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने समय पर ब्लास्ट हो जाता है? क्या है? इलेक्ट्रिक डिटोनेटर 1000 सेंटीग्रेड पर कितने समय में ब्लास्ट हो जाता है? कितने समय में? 2 आवर में। कितने समय में? 2 आवर में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि डिटोनेटिंग फ्यूज कितने डिग्री टेम्परेचर पर जल जाता है? क्या क्वेश्चन? डिटोनेटिंग फ्यूज कितने डिग्री टेम्परेचर पर जल जाता है? कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? डिटोनेटेड फ्यूज वो जल जाता है। इसलिए देखिए एक बात बताते हैं, जो भी मेरे भाई बंधु लोग ब्लास्टिंग कराते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हॉट वाले स्टार्टर में सबसे पहले फ्यूज का एक टुकड़ा पत्थर बांधो, उसमें लटका दिए और उसके टाइमिंग देखते हैं कि भाई ये कितने देर में जल रहा है। ये टेक्निक है कि जो डिटोनेटिंग फ्यूज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना देर में जल जाता है, यानी कि जो मेरा होल दिया गया है उसको ब्लास्ट करने के लिए मेरे पास कितना समय, वो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सही बता रहा हूँ ना भैया? इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैं बता दूं, इससे पहले मैं बीएसएसएल में ही हूँ, चेतुडी में काम कर रहा था 2015 से 17 तक। काफी प्रोडक्शन वाला माइंस था, आउटसोर्सिंग चेतुडी चल रहा था। और मैं बता दूं कि अच्छे खासे हॉट स्टार्टर में हम लोगों ने रिस्क लेकर ब्लास्टिंग किया। तो वहां पर हम लोग का एक प्रैक्टिस था, होल लिए, उसमें डाले, देखे कि भाई कितना समय लग रहा है। और एक चीज अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ब्लास्टिंग में, मैंने काफी समय ब्लास्टिंग में काम किया हूं, कि जब भी हॉट होल की बात आए तो भैया उतना ही होल हाथ में लेना ब्लास्ट करने के लिए कि जितना तुम्हारा कुशल ब्लास्टिंग टीम है साथ में। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये नए पुराने सबके लिए मैं बता रहा हूं, अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि नहीं कि अगर 80 का पैच मिल गया है, साहब बोले तो 80 ब्लास्ट करें, पता चला होल उड़े आप उड़ जाइएगा, इसकी गारंटी है। बात समझ गई नहीं? तो जब भी हॉट होल स्टार्टर आवाज करना हो, करना ही पड़ेगा, ड्यूटी है हमारी। तो भैया जो मेरा कुशल मैन पावर है, 8 लड़का है, 10 लड़का है, हम इंचार्ज है, जो मेरा पंप ट्रक का ऑपरेटर है, जो उसका जो आदमी है, आप उसको देख लो कि 20 होल 25 होल मेरा 5 से 7 मिनट में हम लोग दे दा के अपने डिटोनेटर लेके उड़ गए, उतनी कंट्रोल करना, वाहवाही नहीं लुटना है, क्योंकि बारूद और डिटोनेटर किसी का नहीं होता। बात समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन। डिटोनेटिंग रिले कितने डिग्री टेम्परेचर के बीच एक्सप्लोड हो जाता है? क्या है? डिटोनेटिंग रिले
कितने डिग्री के बीच एक्सप्लोड हो जाता है? कितने डिग्री के बीच? 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1800 सेंटीग्रेड के बीच। डिटोनेटिंग रिले कितने डिग्री टेम्परेचर के बीच एक्सप्लोड हो जाता है? कितने डिग्री के बीच? 1300 सेंटीग्रेड टू 1800 सेंटीग्रेड के बीच में क्या करेगा? यह एक्सप्लोड कर जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। होल चार्जिंग के कितने आवर के अंदर ब्लास्टिंग कर लेना चाहिए था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानिंग सरदार ओवरमैन, मैट ब्लास्टर फोरमैन तक के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि होल चार्जिंग के कितने समय के अंदर में हमको ब्लास्टिंग कर लेना है? कितने समय के अंदर? अंडर 2 आवर। अंडर 2 आवर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिटोनेटेड सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करने के सरल और सुरक्षित साधन को क्या कहते हैं? क्या है मेरा क्वेश्चन? कि डिटोनेटर सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करने के सरल व सुरक्षित साधन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, डिटोनेटिंग फ्यूज कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? डिटोनेटिंग फ्यूज कहते हैं। किसको कहते हैं? कि डिटोनेटर सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करने के सरल व सुरक्षित साधन को हम लोग क्या कहते हैं? डिटोनेटिंग फ्यूज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डिटोनेटिंग फ्यूज का डाया कितना होता है भैया? क्या है मेरा क्वेश्चन? डिटोनेटिंग फ्यूज का डाया कितना होता है? कितना होता है? 5 mm। कितना होगा? 5 mm। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? डिटोनेटिंग फ्यूज को इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से डिटोनेट करने पर किस गति से डिटोनेशन तरंगे प्रवाहित होती है? क्या है? डिटोनेटिंग फ्यूज को इलेक्ट्रिक डिटोनेटर यानी ईडी से डिटोनेट करने पर किस गति से डिटोनेशन तरंगे प्रवाहित होती है? किस गति से? 6500 से 6800 मिली पर सेकेंड के स्पीड से। कितना? किस स्पीड से जाएगा? 6500 से 800 मिली पर सेकेंड से ये जाएगा, मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, याद रखिएगा। कोर लोड किसको बोलते हैं? इसका डिफिनेशन बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? कोर लोड किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। डिटोनेटिंग फ्यूज के कोर में प्रति मीटर बारूद की मात्रा को क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? कि डिटोनेटिंग फ्यूज के कोर में प्रति मीटर बारूद की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोर लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कोर लोड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कि जहां ब्लास्टिंग उत्पन्न शोर घटाना हो तो क्या है क्वेश्चन? जहां ब्लास्टिंग उत्पन्न यानी जो ब्लास्टिंग का जो शोर होता है, जो साउंड होता है, अगर उसको हमको कम करना है तो कौन सा फ्यूज इस्तेमाल करेंगे? कौन सा फ्यूज इस्तेमाल करेंगे? 5 से 6 ग्राम पर मीटर। 5 से 6 ग्राम पर मीटर वाला हम लोग जो है फ्यूज इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओपन कास्ट है कि सबसे प्रचलित या सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिटोनेटिंग फ्यूज कौन सा है? कौन सा है भैया? 10 ग्राम पर मीटर। सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है डिटोनेटिंग फ्यूज? 10 ग्राम पर मीटर वाला। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुन लो कि ओपीसीपी में यानी ओपन कास्ट माइंस ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में कौन कौन से कारक डिटोनेटर को अनचाहे भी ब्लास्ट करा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का क्या है कि ओसीपी में कौन कौन से कारक डिटोनेटर को अनचाहे भी ब्लास्ट करा सकता है? कौन कौन सा? हाई वोल्टेज मशीन का केबल, और क्या है? बिजली की करंट या लाइटनिंग। ये आपको अनचाहे भी ब्लास्ट होल पैच को ब्लास्ट करा सकता है। ठीक है, तो आज का आपका ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का दूसरा जो मेरा वीडियो था, दूसरा जो पार्ट 2 था आपका, आज मैं यहां पर रुकता हूं। चलते चलते आप लोगों से पूरा गुजारिश करूंगा मेरे साथ जुड़िए, मेरे जो वीडियो है भाई दोस्त बंधु में फैलाइए, थोड़ा प्रचार कीजिए मनोज सर का। और अगर ये काम ये स्टाइल अगर आपको पसंद आ रहा है तो थोड़ा उंगली को छेड़िए,
एक दो कमेंट्स कीजिए भाई, थोड़ा मेरा भी सीना फूले कि भाई बंधु लोग जुड़ रहा है मेरे साथ, है कि नहीं। और अगर जिसके पास समय कम है और जो अपना पुराना डिजिग्नेशन हटाने की तमन्ना रखते हैं कि नहीं भाई माइनिंग सरदार पे 15 साल, मैं अपनी एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात। 2004 में जब मैं ज्वाइनिंग किया था ना, जनरल मजदूर के रूप में ज्वाइन किया था बीसीसीएल में, और विश्वास नहीं करोगे जिस सरदार के अंदर में मैं काम किया हूं आज वो उसी पोस्ट पे वर्तमान में विद्यमान, और उसमें से 2 मेरे अंडर का माइनिंग सरदार है। मैं मिलवाऊंगा जब मेरा 10,000 सब्सक्राइबर पूरा होगा तो मैं पूरी टीम से मिलवाऊंगा, बात समझे कि नहीं। तो जो अपने पीठ का डिजिग्नेशन चेंज करना चाहते हैं एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और मेरे नोट्स को आजमाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं ओपन कास्ट ब्लास्टिंग पार्ट 3 लेके। थैंक यू।